आपके अपने YouTube चैनल जय सनातनी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा अपने सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे। आज हम इस अंक में श्रवण करेंगे माघ पूर्णिमा व्रत कथा। माघ पूर्णिमा कोई साधारण पूर्णिमा नहीं है। इस बार 2025 में माघ पूर्णिमा कुछ और ही खास है, क्योंकि यह पूर्णिमा 144 वर्षों बाद आई है। माघ पूर्णिमा के दिन कल्पवास का समापन हो जाएगा। जो लोग प्रयागराज में संगम के तट पर कल्पवास कर रहे थे, उनका समापन माघ पूर्णिमा के दिन हो जाएगा। सनातन हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा का काफी महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन किए गए स्नान और दान विशेष फलदायी होता है। शास्त्रों में सभी पूर्णिमाओं में माघ पूर्णिमा को अधिक और सबसे ज्यादा फलदायी माना गया है। मान्यता है कि इस दिन स्वर्ण से युक्त देवी देवता पृथ्वी पर आते हैं और गंगा में स्नान करते हैं, इसलिए इस दिन गंगा में स्नान करने की प्रथा है। साथ ही इस दिन माघ पूर्णिमा व्रत का पाठ भी किया जाता है। तो आइए इसमें माघ पूर्णिमा का व्रत कथा श्रवण करते हैं। माघ पूर्णिमा व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। वो बहुत ही पतिव्रता और सर्वगुण संपन्न थी, परंतु उन्हें कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे दोनों बहुत चिंतित रहते थे। एक बार नगर में उस समय एक महात्मा पधारे। उन्होंने उस नगर के सभी घरों में दान लिया, परंतु धनेश्वर की पत्नी जब उन्हें दान देने जाती है तो वे उसे दान लेने से मना कर देते हैं। एक दिन धनेश्वर महात्मा के पास गया और उससे पूछा कि हे महात्मा, आप नगर के सभी लोगों से दान लेते हैं, परंतु मेरे घर से नहीं लेते। हमसे ऐसी कौन सी भूल हुई है, तो हम ब्राह्मण दंपति आपसे क्षमा याचना करते हैं। इस पर महात्मा ने कहा कि नहीं, तुम तो हमेशा आदर सत्कार करने वाले हो, तुमसे कोई भूल नहीं हुई है। वीडियो को पूरा देखें और कथा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तथा शेयर अवश्य करें। तब महात्मा ने कहा कि तुम तो बहुत अच्छे हो। तब महात्मा की बात सुनकर धनेश्वर हाथ जोड़कर बोला, हे मुनिवर, फिर आखिर क्या कारण है, कृपा हमें उससे अवगत कराएं। इस पर महात्मा बोले कि तुम्हारी कोई संतान नहीं है। जो दंपति ने संतान हो, उसके हाथ से भिक्षा कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। तुम्हारे द्वारा दिया गया दान लेने के कारण मेरा पतन हो जाएगा। बस यही कारण है मैं तुम्हारे घर से दान अस्वीकार नहीं करता। महात्मा के ऐसे बोल सुनकर धनेश्वर उनके चरणों में गिर पड़ा और विनती करके बोला, हे महात्मा, संतान न होना ही तो हम पति पत्नी के जीवन की सबसे बड़ी निराशा है। यदि संतान प्राप्ति का कोई उपाय हो तो कृपा करके बताएं। ब्राह्मण का दुख देखकर महात्मा बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारे इस कष्ट का एक आसान तरीका है। तुम्हें 16 दिनों तक श्रद्धा पूर्वक माता काली की पूजन कर उन्हें प्रसन्न करना होगा, तो उनकी कृपा से तुम्हें संतान अवश्य प्राप्त होगी। इतना सुनकर धनेश्वर बहुत खुश हुआ। उसने महात्मा का आभार प्रकट किया और घर आकर पत्नी को सारी बातें बताई। इसके बाद धनेश्वर माँ काली की उपासना के लिए वन चला गया। ब्राह्मण पूरे 16 दिन तक माता काली की पूजा की और उपवास रखा। उसकी भक्ति देखकर और विनती सुनकर माता ब्राह्मण के सामने आई और बोली, हे धनेश्वर, तू निराश ना हो। मैं तुझे संतान के रूप में संतान की प्राप्ति का वरदान देती हूँ, परंतु 16 साल की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। काली माता ने आगे कहा, यदि तुम पति पत्नी विधि पूर्वक 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो 32 पूर्णिमा की व्रत के प्रभाव से तुम्हारी संतान दीर्घायु हो जाएगी। प्रातः काल जब तुम उठोगे तो तुम्हें यहाँ आम का एक वृक्ष दिखाई देगा। उस पेड़ से एक फल तोड़ना और ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। शिव जी की कृपा से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। इतना कहकर माता अंतर्ध्यान हो गयी। प्रातः काल जब धनेश्वर उठा तो उसे आम का वृक्ष दिखा, जिस पर बहुत ही सुंदर फल लगे थे। वो माँ काली के कहे अनुसार फल तोड़ने के लिए वृक्ष पर चढ़ने लगा। उसने कई बार प्रयास किया, परंतु फिर भी फल नहीं तोड़े। फल तोड़ने में असफल रहा। तभी उसने भगवान गणेश का ध्यान किया और गणपति की कृपा से इस बार वो वृक्ष पर चढ़ गया। उसने फल तोड़ लिया। धनेश्वर ने अपनी पत्नी को वह फल दिया, जिसे खाकर कुछ समय बाद वह गर्भवती हो गई। दंपति माँ काली के निर्देश के अनुसार हर पूर्णिमा का व्रत करते तथा दीप जलाते रहे। कुछ दिन बाद भगवान शिव की कृपा हुई और ब्राह्मण की पत्नी ने एक सुंदर
बेटे को जन्म दिया। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। जब पुत्र 16 वर्ष का होने को हुआ तो माता पिता को चिंता होने लगी कि इस वर्ष उसकी मृत्यु ना हो जाए। इस पर उन्होंने देवीदास को मामा को बुलाया और कहा, तुम देवीदास को विद्या अध्ययन के लिए काशी ले जाओ और 1 वर्ष बाद वापस लाना। दंपति पूरी आस्था के साथ पूर्णिमा का व्रत कर पुत्र के दीर्घायु होने की याचना करने लगे। वहीं काशी प्रस्थान करके दौरान मामा भांजे एक गांव में गुजर रहे थे। वहां एक कन्या का विवाह हो रहा था। विवाह होने से पूर्व ही उसका वर अंधा हो गया। तभी वर के पिता ने देवीदास को देखा और मामा से कहा कि तुम अपना भांजा कुछ समय के लिए हमारे पास दे दो, विवाह संपन्न हो जाए उसके बाद ले जाना। ये सुनकर मामा ने कहा कि यदि मेरा भांजा ये विवाह करेगा तो कन्यादान में मिले धन आदि हमारा अधिकार होगा। वर के पिता ने मामा की बात स्वीकार कर ली और देवीदास के साथ कन्या के विवाह संपन्न हो गया। इसके बाद देवीदास पत्नी के साथ भोजन करने बैठा, परंतु उसने उस थाली को हाथ नहीं लगाया। ये देखकर पत्नी बोली, हे स्वामी, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके चेहरे पर ये उदासी कैसी? तब देवीदास ने सारी बात बताई। यह सुनकर कन्या बोली, स्वामी, मैंने आपकी अग्नि को साक्षी मानकर आपके साथ फेरे लिए हैं। अब मैं आपके अलावा किसी और को अपना पति स्वीकार नहीं करूंगी। पत्नी की बात सुनकर देवीदास ने कहा, ऐसा मत कहो, मैं अल्पायु हूँ और कुछ ही दिन में 16 साल की आयु में मेरी मृत्यु हो जाएगी। इस पर उसकी पत्नी ने कहा कि स्वामी, जो भी मेरे भाग में लिखा होगा वो मुझे स्वीकार है। देवीदास ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु जब वो नहीं मानी तो देवीदास ने उसे एक अंगूठी दी और कहा, मैं काशी जा रहा हूँ, परंतु तुम मेरा हाल जानने के लिए एक पुष्प वाटिका तैयार करो। उसमें भांति भांति के पुष्प लगाओ, उन्हें जल से सींचती रहो। यदि वाटिका हरी भरी रहे तो पुष्प खिले रहे तो समझ लेना कि मैं जीवित हूँ, और जब ये वाटिका सूख जाए तो मान लेना कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। इतना कहकर देवीदास काशी चला गया। अगले दिन सुबह जब कन्या ने दूसरे वर को देखा तो बोली, ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति काशी पढ़ने गया है। यदि इसके साथ मेरा विवाह हुआ है तो बताएं कि रात्रि में मेरे और इसके बीच क्या बातें हुई और इसने मुझसे क्या दिया। ये सुनकर वह बोला, मुझे कुछ नहीं पता, और पिता पुत्र वहां से वापस चले गए। कुछ दिन बाद एक दिन प्रातः काल एक सर्प देवीदास को डसने के लिए आया, परंतु उसके माता पिता द्वारा किए जाने वाले पूर्णिमा व्रत के प्रभाव के कारण वो उसे डस नहीं सका। इसके बाद काल स्वयं वहां आए और उसके शरीर से प्राण निकालने लगे। देवीदास बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी वहां माता पार्वती और शिव जी आए। देवीदास को बेहोश देखकर देवी पार्वती बोली, हे स्वामी, देवीदास की माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसके फल स्वरूप कृपा करके आप इसे जीवन दान दें। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने देवीदास को पुनः जीवित कर दिया। इधर देवीदास की पत्नी ने देखा कि पुष्प वाटिका में एक भी पुष्प नहीं रहा। वो जान गई कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और रोने लगी। तभी उसने देखा कि वाटिका फिर से हरी भरी हो रही है। ये देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई। उसे पता चल गया कि देवीदास को प्राण दान मिल गया है। जैसे ही देवीदास 16 वर्ष का हुआ, मामा भांजा काशी से वापस चल पड़े। रास्ते में जब वो कन्या के घर से गुजर रहे थे तो उसने देवीदास को पहचान लिया और खूब प्रसन्न हुआ। धनेश्वर और उसकी पत्नी भी पुत्र को जीवित पाकर बहुत फूले नहीं समाये और खुश हुए। विष्णु पुराण के अनुसार एक बार जब सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे तो उस समय नारद जी प्रकट हुए। नारद जी को देखकर प्रभु श्री हरि ने कहा कि हे महर्षि, आपने आने की क्या कारण है? तब नारद जी ने बताया कि मुझे ऐसा कोई उपाय या सुझाव बताएं जिसे करने से लोगों का कल्याण हो सके। तब श्री हरि विष्णु जी ने कहा कि जो भी साधक संसार के सुखों का भोगना चाहता है और मृत्यु के बाद परलोक या वैकुंठ की प्राप्ति का वरदान चाहता है तो वह पूर्णिमा तिथि के दिन पूरी श्रद्धा और आराधना के साथ सत्यनारायण व्रत की पूजा अर्चना और कथा करनी होगी। इसके बाद नारद जी ने प्रभु श्री हरि के व्रत के बारे में विधि के बारे में विस्तार से ज्ञान दिया। साथ ही श्री हरि विष्णु भगवान ने कहा कि इस व्रत में दिन भर उपवास रखना शुभ माना जाता है। शाम को भगवान सत्यनारायण की कथा और पाठ करना चाहिए और प्रभु को भोग अर्पित करें। ऐसा करने से सत्यनारायण भगवान प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं।